वेरी गुड, ये हमारा स्टेमिना बढ़ाएगा, लंग्स बहुत हेल्दी। के बाद दोनों हाथों को लॉक करेंगे पीछे, हल्का सा स्लाइटली बेंड। तो आराम आराम से। रिलैक्स। कोई क्रिया करेंगे, नाक अच्छे से बंद, मुंह से हवा को भरेंगे और वापसी में नाक से छोड़ेंगे। ये मेरा मुंह बंद है, नोज से छोड़ रहे हैं। अगर नहीं समझ आए तो प्लीज पूछना है। रश्मि सिस्टर देखो, मेरे को दिख ही नहीं रहे हो आप, कैसे करूं? मीनाक्षी सिस्टर अभी तो आपको आपने दीदी, नहीं समझ आए। मुझे ये वाला नहीं समझ में आया। आप से सांस लिया और नाक से छोड़ा। मुंह से हवा को इस तरह पिएगी, जितनी देर हो सके होल्ड करें, और जब हम ऊपर जाएंगे मुंह बंद करके नाक से रिलीज कर दे। ठीक है? ये इतनी कमाल की कपोल क्रिया है, सीरियसली बता रही हूँ। फेस पे ग्लो लाएगी, अच्छा लगेगा, बहुत रिफ्रेशिंग, मतलब ये समझ लो ऑक्सीजन मिलता है इससे। ठीक है? फेस को मिलता है, ब्रेन को मिलता है, लंग्स को मिलता है। लंग्स में जब हम नॉर्मली जब सारा दिन में श्वास लेते हैं तो बहुत सारे सेल्स यहाँ मरे हुए होते हैं, हमारी श्वास इतनी डीप होती ही नहीं है सीरियसली। इस टाइम उन सारे सेल्स में जान आ जाती है, जीवन मिलता है। और लंग्स जितने हेल्दी होंगे आप खुद ही समझ सकते हो, तो हम सब अपने आप ही हेल्दी रहें। तो ये लंग्स के लिए बहुत ही कमाल का, स्टेमिना बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बेनिफिशियल। ये भी नॉस्ट्रिल से ही करना है हमें, जब ऊपर से करना है? हाँ, तब नॉस्ट्रिल से रिलीज करते हैं। 2-3 बार में सीख जाओगे, ऐसा कुछ नहीं, फर्स्ट टाइम में सबको लगता है। जब करते हैं तो हो सकता है होल्ड करने में भी सिर्फ 5 सेकेंड्स हो, लेकिन इसका ड्यूरेशन पीरियड बढ़ाना है। मतलब किस, अपना चेकिंग करना,
ज्योति सिस्टर, जो लोग कितने दिन से जुड़ रहे हैं, अराउंड हमारे 15 डेज हो गए, 1 मिनट अगर आप होल्ड कर लेते हो ना नीचे इस पोजीशन में, तो आपके लंग्स बहुत हेल्थी। और 3 बार करोगे ना, आपको फेस पे अपना देखो कितना चार्म फील होगा, ऐसा लगेगा पिंक पिंक हो गए। सीरियसली बता रही हूँ। एंड वो जो हेल्थ अंदर है वो फेस से दिखनी चाहिए। लेकिन एक दिन में फर्स्ट 1 मिनट किसी का नहीं होता, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, धीरे 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 धीरे। एंड गर्मियों में बहुत अच्छा है। बीपी लो होने की जिसको शिकायत है, बहुत थके थके रहते हैं, उस सब में फर्क आएगा। और इसको कभी भी किया जा सकता है, बस खुला हो आप अपने, अभी भी खिड़की दरवाजे खोल लो। कोई खाने का चक्कर नहीं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में पेट भरा है खाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कभी भी कर सकते। इतनी गर्मी में भी स्टेमिना आपका ठीक रहेगा। ठीक है, डन। चलो एक और करते हैं। प्राणायाम कर रही हूँ, भस्त्रिका। नसरिया, जस्ट फील की बाबा के जैसे पावर्स खींच रहे हैं। पूरी ताकत से सांस लेना है, पूरी ताकत से श्वास छोड़ना है, नाक से ही लेना है, नाक से ही छोड़ना है। ऐसा लगेगा ये सब कुछ खुल गया। 10 से 15 बार, उसी में बहुत कुछ लगेगा, एकदम सब खुल गया। हवा को पिएंगे, शीतली प्राणायाम करेंगे। ये भी बहुत अच्छा है, बीपी इश्यूज के लिए बहुत अच्छा है, स्टेमिना बढ़ाएगा, सब बढ़िया अच्छा है। टंग को ऐसे करेंगे। टंग को फोल्ड करके हवा पीना है जब फील करना है, क्योंकि फोल्ड है टंग तो हवा ठंडी ठंडी जाएगी। उसको गालों में भरेंगे। ठीक है, जबरदस्ती गाल नहीं फुलाने, उस हवा से फुला। फिर जालंधर बंद लगाएंगे। एंड कुछ सेकेंड्स में उस जो एयर मेरे चीक्स के अंदर, उसको स्वेलो करने, स्वेलो करेंगे तो यहाँ पर आपको पानी फील होगा। ठीक है, हमारी वो H2O बन जाएगी एयर। ये जो इनहेल करना है वो टंग मुंह के रास्ते करना है। एक सेकेंड, क्या बोले? इनहेल माउथ मतलब टंग फोल्ड करने के बाद मुंह से करना है। हाँ, ये देखो ना, हवा भर गई मुंह में ना एकदम से, उसको भरना है। करो, बहुत बहुत अच्छी है, सिंपल सिंपल दिखने वाली, कमाल के रिजल्ट्स आएंगे। और आप ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पानी बन जाएगा, अ सिप ऑफ वाटर, तो फिर ठीक है। भूख प्यास पे कंट्रोल होता है, भूखे रह लिए तो गैस बन गई और एसिडिटी बन गई कि सिर दर्द हो गया, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यासे रह लिए 3-4 घंटे तो हमें तो चक्कर ही आ रहे हैं, हाइड्रेशन ही कम हो गई बॉडी की। हाइड्रेट रखता है बॉडी को शीतली प्राणायाम, एक एक सेल के अंदर। तो कितनी कमाल की चीज है, इतनी गर्मियों में तो जरूर करना चाहिए। दीदी वापस से बार और बताइए। हाँ, कर ही रही हूँ, अभी तो मैं कर रही हूँ। एंड धीरे धीरे जो लोग रोज कर रहे हैं, आप देखो पानी ज्यादा फील होगा। मतलब कई बार बहुत तेज प्यास लगे, 2-3 बार पिए, 2-3 सिप से तो हो जाता है ना, ठीक है अब 1 घंटा निकाल लेंगे। एनी टाइम कर सकते हो, गाड़ी में भी कर सकते हो। कई बार होता है जल्दी चले गए इतनी धूप में, और पानी लेकर जाना भूल गए, अब गला सूख रहा है, उस टाइम आप ये करो। कई बार हम अटक जाते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है, बाहर का खाते नहीं है, तब क्या करें, उस टाइम आप ये करो।
आप विद इन अ मिनट आपको ऐसा लगेगा ठीक है अब मैं 1-2 घंटा निकाल सकती हूँ। इसी का बहन है समझ लो शीतकारी प्राणायाम। उसमें ऐसे लिप्स करेंगे और टंग को ऊपर तलवे पर लगाएंगे। हम्म। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, प्रैक्टिस से आएगा। वो तलवे से बड़ा टंग बाहर निकलने लगता है, नीचे गिरने लगता है, तो ये फिर से देखेंगे। मेरा तालू पे लग गया, अब मेरे लिप्स ऐसे हो जाएंगे ना, इसी से ही श्वास अंदर खींचते हैं। पी जाओ, पर इसमें पानी ज्यादा फील होगा। वैशाली सिस्टर कर पा रहे हो? है ना, कितने सिंपल सिंपल है, सब लोग करो। कितना टाइम होल्ड करना है जलन ना दिन? स्टेमिना हो, एकदम नहीं बोलेंगे कभी भी, अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन डे बाय डे स्टेमिना बढ़ाना है। ये नहीं 5 सेकंड आज करो 1 महीने बाद ही 5 सेकंड कर दी, उसको बढ़ाना है। ड्यूरेशन पीरियड तो अपनी भाई स्ट्रेंथ के साथ ही करो। अब करके अच्छा फील हो रहा है ना? चलो, अब थोड़ा सा हाथ पैरों को भी हिला लें। अपने दोनों हाथों को रखेंगे यहाँ, जिन जिनको थी मीनाक्षी सिस्टर ने भी बताया था, हाथों की स्ट्रेंथ कम, इनकी भी जरा ताकत बढ़ानी है। अच्छे से चलो, फिंगर्स को अपनी अंदर की साइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ओहो हो, मीठा पेन होगा कईयों को, होने दो। नाउ बाय बाय। अच्छे से रिलैक्स करें, जिनको दर्द हो रहा है ना वो कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर से अपने सर्कल करा करा, और छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे। जो 5 बनाते थे प्लीज आज बढ़ा दो, 8 या 10। 3, और जो फर्स्ट डे कर रहे हैं वो सिर्फ 5 बनाए। ठीक है, 5 करके फिर सेम एंटी क्लॉक। अभी बहुत स्मॉल सर्कल्स बना रहे हैं, धीरे धीरे बड़े बनाएंगे। इंपॉर्टेंट है फिंगर्स अपने अंदर की साइड रहे, जैसे हमने वॉल पे बिल्कुल चिपका रखी हो इस तरह से। उसके बाद एंटी क्लॉक, फिर थोड़ा सा बिग बनाएंगे सर्कल। एंटी क्लॉक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और सबसे बड़ा बिगेस्ट, जो आप जितना बड़ा बना सकते हो, फिंगर्स पे अटेंशन देनी है, वो ना हिल जाएं। 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। पेन होगा, बड़े प्यार से सहलाओ अपने हाथों को, बड़ी मेहनत करिए। अच्छा ज्योति सिस्टर, आप तो कई बार कर रहे हो, अभी फर्क लगता है? हाथों में भी जान आई है या नहीं आई है? बहुत फर्क है, बहुत। हाँ देखो, तो इसलिए जितना करोगे तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और कितनी सिंपल है, अब इसमें कौन सा हम खाना खाएं या ना खाएं, हमें हम हमारी डेट आई है या नहीं आई, क्या फर्क पड़, कभी पहले एनी। पहले 15 सेकंड होल्ड कर पाती थी, अभी 52 सेकंड। कल से काउंट कर रही हूँ तो ऑलमोस्ट 1 मिनट। बहुत बढ़िया, चलिए अच्छा है। अब बड़ा आराम से, थोड़ी सी, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इश्यू रहता है ना, सर्वाइकल है, किसी को यहाँ पेन है, इस एरिया का ही करेंगे। सांस भरेंगे 5 सेकंड ऊपर, सामने, नीचे नहीं करेंगे, तो सामने। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। साइड में इस तरह से हैंड लेकर जाके, करो करो करो। दूसरे हैंड से
अच्छे से मसाज करो। फिर दूसरी साइड। जब ये करोगे यहाँ स्ट्रेचिंग फील होगी, अप करो। एक एक बार और। इतनी सिंपल सिंपल है, आप रोज एक बार कर लिया, कोई इशू रहेगा ही नहीं। शोल्डर मूवमेंट करेंगे। सिर्फ 10 क्लॉक करेंगे, 10 एंटी क्लॉक कर ले, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, बस हो गया। सस्ता। नेक रोटेट करेंगे। चिन को पहले यहाँ लेकर जाओ, पूरा बाहर से। करते जाओ। 8 to 10 टाइम्स क्लॉक, 8 to 10 टाइम्स एंटी क्लॉक। आंखें खुली रखती हैं, आई बॉल की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। एंटी क्लॉक। आप अपनी अपनी जगह ना खड़े हो जाएंगे। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, स्टैंडिंग। चलिए। ये जो हम कराएंगे बैठ के भी कर सकते हो, जो लोगों को खड़े होने में दिक्कत है वो बैठ के करो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सांस भरेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करो। खड़े हैं तो स्टैंडिंग में हैं, तो वो टोस पे खड़े होंगे, बाकी लोग बैठ के करते रहो। और इसी में चल लो थोड़ा सा टोस के ऊपर। जैसे चल रहा बहुत बढ़िया है। वेरी गुड। मीनाक्षी सिस्टर, आप बैठे बैठे करोगे, ये चेयर योगा में भी किया जा सकता है, आप दीदी ये वाली मैं नहीं कर पाऊंगी अभी। क्यों नहीं कर पाओगे? हाथ नहीं कर, हाथों से भी नहीं कर सकते? ट्राई करो, कितना ऊपर हैंड जाता है। इतना सा भी नहीं। जाएगा तो सही सिस्टर, आज नहीं तो थोड़े दिन बाद, ऐसा तो नहीं। हाथों को एक काम करो, बैठे बैठे इस तरह से एक्सरसाइज। मेरी ना ये हम्म। मेरे पास जो राइट हैंड है इसकी मिडल फिंगर की कुछ प्रॉब्लम हुई भी है आजकल, तो मैं लॉक भी नहीं कर पा रही हूँ। ओके। वो जो ये वाली है मिडल वाली साइड, वो थोड़ी स्वेल हो गई है, प्रेशर की वजह से उसमें पेनफुल हो रखा है। 20 डेज हो गए हैं बट अभी ठीक नहीं हो रहा है। ठीक तो होगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा, आपका फर्स्ट डे है ना, होगा। आप एक काम करो, आराम से ना ब्रीदिंग करते रहो, होगा।
नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं। आप अनुलोम विलोम करो, ज्यादा करो, सब खुलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि ऐसे ही रहोगे। अच्छा, उसके बाद जो लोग बैठे हैं खड़े दोनों करेंगे। उसमें मेरे पैर दोनों मिले हुए हैं जब हम खड़े हैं, खींच के अच्छे से। दोनों पैरों को फिर ओपन करेंगे अच्छे से, थोड़ा गैप दो। त्रिकोणासन, ये वाला हैंड मेरा नीचे तक। ज्योति सिस्टर आप भी करो, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। छोड़ते हुए। करेंगे, सांस करेंगे, लूज, बिल्कुल ढीला कर दो बॉडी को, जितना पीछे तक जा सकते हैं जिधर। ये बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। बेली फैट कम करेगा। बहुत बढ़िया। पैरों में थोड़ा सा गैप देंगे, पीछे थोड़ा सा, बैकवर्ड बेंडिंग, आंख छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, मैक्सिमम जितना जा सको। गेन। इसको करिए 2 से 3 बार और। वेरी गुड। अब फिर सिंपल 10 टाइम्स। और जिनको अपना वेट कम करना है, स्पेशली है ना, ये पोर्शन कम करना है, वो तो 25-30 इतना करेंगे। पिंकी सिस्टर वेरी गुड। और जिनको सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ानी है वो सिर्फ 10 10 है, इकट्ठा भी कर सकते हो। वेरी गुड। ये यहाँ कम करेगा, और अब टायर्स कम करेंगे। करते जाओ। मैं कम कर रही हूँ, आप लोग ज्यादा ज्यादा करोगे। ठीक है, सब लोग ज्यादा करो जिनको कम करना है। उसके बाद ये, इसको प्लीज प्रैक्टिस करते करते, मैंने कहा था ना 200-300 तक लेकर जाना है। मान लो अभी क्लास में हम लोग 50 कर पाए, सारा दिन में अपना टारगेट बना लो। पैर मिले हुए हैं, पूरा पीछे तक जाना है, ट्विस्टिंग करनी ही करनी। ये बहुत ही कमाल की है, कमरा को कमर कर देगी, ये सबके में फर्क आ जाएगा। बस इसमें ये होता है ना, कईयों को चक्कर आ जाते तो बैठ जाओ, रिलैक्स करो, फिर स्टार्ट कर दो। फिर सेट्स कर लो, 25-25 के सेट्स कर लो, 50-50 के कर लो।
करते जाओ करते जाओ। मीनाक्षी सिस्टर आप कपालभाति भी करना, कर सकते हो? के बाद आराम से आप पहले वो कंप्लीट करो। जो लोगों, ये मैं आगे इसलिए बताती हूँ, जो लोग नहीं कर रहे हैं ना ज्यादा, तो वो ये कर सकते हैं। एंड ज्योति सिस्टर आप क्या करोगे, नीज एक्सरसाइज करो बैठे बैठे। जिनको नीज में प्रॉब्लम है वो बैठकर और ज्यादा खड़े होकर कर भी नहीं सकते, बहुत सिंपल सिंपल है वो बता रही हूँ। उस दिन मैंने आपको चलने का तरीका बताया था नीज के लिए। किस किस ने रोज प्रैक्टिस करी है अभी 2 दिन में भी? रिने सिस्टर आपने करी, ज्योति सिस्टर ने करी है, करोगे तो बहुत फायदा होगा। दीदी कपाल भाती का एक बार मेरे को करके दिखा दो। हाँ, एक मिनट, वो चलने का तरीका क्या कह रहे हो आप? मेरे को थोड़ा सा स्लिप आई कर थिंक गया आप उस दिन दिमाग। आए नहीं थे, मैं बताती हूँ। कपाल भाती सिस्टर ऐसे लेंगे, सांस भरेंगे पेट फूलेगा, सांस छोड़ेंगे पेट पिचकेगा। नाक से ही लेना है, नाक से ही छोड़ना है, स्लोली स्लोली करना अभी आप। और धीरे धीरे इसमें आपका, लाइक अभी आप 10 कर पाए, फिर 20 करोगे, ऐसे धीरे धीरे करना। और चलने का तभी हम बताते हैं, अभी आप पहले बैठ के करो, वो ही रह गया। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, आराम से जैसे सोफा पे या चेयर पे बैठे हैं, तो हम, आई थिंक अब आपको दिखेगा, एक पैर को जैसे घुटना है ना, इसको आराम से उठाया, बिल्कुल इधर जरा, आराम से काउंट, 10 काउंट्स तक होल्ड करेंगे उठाकर। अपना अगर किसी को तकलीफ है, ऐसे लगा लो और फिर धीरे धीरे वापस। ठीक है, इनको बार बार 10 टाइम्स करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन काउंट। आपके धीरे धीरे घुटनों में पैरों में जान आएगी। जिनकी भी एज सीरियसली बता रही हूँ 50 55 है, उनको करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, क्योंकि आगे अभी दर्द नहीं है तो आगे दर्द होगा अगर नहीं करेंगे। स्ट्रेंथ तो चाहिए ना पैरों में। उसके बाद जब बता रही हूँ ताकि मैं औरों को करा पाऊँ, ये हो गया, फिर दोनों को एक साथ, दोनों को एक साथ लेकर जाएंगे जितना जा पाए, फिर धीरे धीरे वापस। पहले हमने एक एक को लेकर गए पैर को, फिर दोनों को एक साथ। अभी करो, लेकिन ये 5 5 10 10 बार करिए। ओके, बहुत बढ़िया। अब बाकी लोग क्या कर रहे हैं जो हो बताया? रहा है। अरे वाह सानिका सिस्टर, अमेजिंग, यू डू तब से। ये आज ही पतली होंगी। पर सच्ची बता रही हूँ, ट्विस्टिंग से ना पतले होते हैं, मतलब आप एक हफ्ता कर लो, 200 300, मैं तो 500 तक भी किया हुआ है। अंदर जब जोश आता है ना कि कम, तो आपके इंचेस बहुत जल्दी लॉस होते हैं, टायर सारा खत्म हो जाता है, मेल्ट होने लगता है साइड से, इधर से एक शेप आ जाती है, एक्चुअली प्रॉपर शेप आ जाती है। 50 कर लिया। 50 कर लिया? किसने करा 50? रीना सिस्टर। लेग्स। लेग्स का यू, अच्छा अच्छा, अभी लेग्स का तो अभी और भी है। और तब तक बाकी रश्मि सिस्टर आप भी ये ट्विस्टिंग करते रहो, अच्छा है जिनको करना है। और फिर मैं लेग्स का, मैं लेग्स मैं का कर लेग्स रही की हूँ। बता रही हूँ, लेग्स, हाँ हाँ, और लेग्स। बता रही हूँ मैं। अब बहुत सिंपल सिंपल सी, ये हमारे खुले हैं, ये गया वापस, गया and come। ये भी सब कुछ 10 10 टाइम्स करो, बस आराम आराम से, कोई तकलीफ नहीं देनी है। फिर सेम चीज, इस पैर से ये गया, फिर उठा के यहाँ गया, बस सो इजी। जब हमने ये सिंपल सा कर लिया, यहाँ पर अपने पैरों को इस तरह से घुटनों पे हाथ रख, रोल रोल रोल, छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे, 10 टाइम्स क्लॉक, 10 टाइम्स एंटी क्लॉक। अब देखो ये हर कोई कर सकता है, कितनी सिंपल सी एक्सरसाइज है, एनी टाइम
टीवी देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, खाली बैठो, आप आराम से उस टाइम कर लो। और ये आदत बना लो कि अपने घुटनों की एक्सरसाइज को मुझे 10-15 मिनट देने ही है डेली। आप क्लास में ना भी दो, सीख गए, मुझसे पूछ लो कई बार अगर आपको जरूरत हो, और करना ही है। इवनिंग में कर लो, कभी भी कर सकते हैं। 10 टाइम्स क्लॉक, 10 टाइम्स एंटी क्लॉक। सिंपल। एक ये जो बहुत सिंपल बताया ही था, ये क्या कर रहे हैं हम, मेरा पैर ही नहीं दिख रहा, मतलब हमारे टोस ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये जरूर किया करो, क्रैम्प्स जिनको भी आते हैं ना उनके लिए बहुत अमेजिंग है, दिखने में इतनी सिंपल चीज है। खड़े होकर कर लो, किचन में काम कर रहे हो, लगातार खड़े हुए हैं, टीचिंग लाइन में लोग खड़े ही हुए हैं, तो थोड़ा सा कर लिया करोगे तो क्रैम्प्स नहीं आएंगे। वेरिकोज की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। वेरिकोज की प्रॉब्लम मेन क्यों होती, खड़े रहते हैं घंटों घंटों, तो वो ध्यान रखना है। जो देखो, जो प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं उसको हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब बीमार नहीं पड़ना। अब कोई प्रॉब्लम नहीं लानी अपनी छोटी मोटी गलतियों की वजह से। ओके चलो, अभी हम जिन्हें पतला होना है उनके साथ चलते। बेतासी सिस्टर, आप भी कर सकते हो ये सारी जो करा रहे हैं यार, ये पूरा अच्छे से। मैं पूरा पीछे तक देखती, करते जाओ इसको। ये भी आप करो आराम से, 20-20 बोथ साइड्स। वेरी गुड सानिका सिस्टर। तो हो जाए आपका 20, तो अभी सिर्फ मुझे देख लेना। हम स्क्वाट्स करेंगे, ये इस पे कमर सीधी रहेगी, पैरों में थोड़ा सा गैप है, धीरे धीरे वापस नीज के ऊपर। हम जिनको नीज में पेन है वो बिल्कुल नहीं करेंगे, जिनके ठीक ठाक है वही करेंगे। सांस भरा। अब कईयों को ना ऐसे झुका होगा, वो रॉन्ग पोस्चर, ऐसे ही होना चाहिए। हाँ। करो अरिजीत भाई, ट्राई करो। बहुत स्ट्रेंथ पड़ेगी थाइस की, स्पेशली हर जगह। इसमें एकदम दिक्कत नहीं हो रही थी एकदम। अरे वाह, वेरी गुड। अभी इसके साथ फिर एक और कराऊंगी, थोड़ा शायद वो टफ लगे, करेंगे। दी एक चीज, कभी कभी ना आपका ये हो रहा है लाइक लेफ्ट नहीं राइट नी पे ना इन्फ्लेमेशन की वजह से थोड़ा सा आपका माइल्ड पेन जैसा आपको हो रहा है आपका। तो अभी दी ये कभी कभी एक्सरसाइजेस जो बताई है ना, जो अभी सब लोग करो ना, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, वो क्या मैंने मेरी अभी दी पोजीशन तो आपके फिर भी साथ। करती हूँ। आप करोगे तो ये क्या है, कहीं कहीं जो पेन आ रहा है ना, देखो एज बढ़ रही है ना, सब 40s के पास जा ही रहे हो, तो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस करेंगे तो वहां ब्लड फ्लो ठीक रहेगा, तो आप बिल्कुल दर्द दर्द नहीं होगा। जी जी। सिस्टर मेरे नी में प्रॉब्लम है, मैं स्क्वाट नहीं कर सकती। हाँ तो फिर नहीं करो। आप भी वही करो जो उनको बैठ के बताइए ना, ये सब आप करो। और बाकी लोग खड़े होकर बताया था, इतना शोर। वो सब किया, वो सब 100 टाइम किया, ट्विस्ट और ये सारे कर चुके हो, ऐसे चलना, ये चलना, 100 टाइम्स। चलना। हाँ चलना किया 100, वो गिना नहीं है, लेकिन वो ट्विस्ट और वो नीचे वो बस। वाली चलने वाली यही एक्सरसाइज है जो आप कह रहे आप थे? भी करना। बाकी जो स्क्वाट्स कर रहे थे वो देखो, हमने जब ऐसे किया, एक वापस आएंगे तो 1, 2, 3, दीदी इस एक्सरसाइज में पैर के बीच में स्पेस रखना, फिर सेटिंग पोजीशन पे जाना है क्या? है बिल्कुल, देखो ना गैप बिना कैसे होगा, अच्छा। ऐसे। नीज भी थोड़े ऐसे बाहर की साइड है। सिस्टर इस स्क्वाट को मैं स्क्वाट ना करके ऐसे पैर ऐसे उठा सकती हूँ ना? हाँ उठा सकते हो आप, बल्कि पता है कहीं सहारा लो और इस तरह से करो, पैरों को घुमाओ, ताकत बढ़ाओ, स्ट्रेंथ बढ़ाओ पैरों की, सीधे सीधे ही करो, क्यों घुटने मोड़ रहे हो, इस तरीके से कर लो। अभी आपकी एज ज्यादा नहीं है, थोड़ा बचा लो अपने पैरों को, दोनों साइड के ही भी सहारा लो और स्टार्ट करो। छोटे सर्कल्स, बड़े सर्कल्स, क्लॉक, एंटी क्लॉक,
20-20 बार, 25-25 बार स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पैरों की, पूरे पैरों की बढ़ेगी। और रीना सिस्टर आप कैसे चलोगे एक बार बता देती हूँ। हम पहले टोस पे चले, मान लो 5 राउंड्स ले लिए, उसके बाद हील्स पे चले, ठीक है, इसके भी 5 राउंड्स ले लिए। और ये आदत बना लो, अपने कमरों में ही चलते चलते तो भी कर सकते हैं। फिर हम इस तरह से चलेंगे एक साइड, ये 5 राउंड लिए, फिर दूसरी साइड। हो सकता है कहीं कहीं पेन हो, लेकिन धीरे धीरे ये ठीक होने लगेगा। और उसके बाद इस तरह से चले, ठीक है। ठीक है दीदी, सिस्टर ठीक है, थैंक यू। बैकवर्ड, फॉरवर्ड तो सभी चलते हैं, बैकवर्ड चलना स्टार्ट करेंगे। फिर माइंड भी शार्प होगा, एज के साथ साथ थोड़ा सा होता है ना, वो सब चीजों में बहुत फायदा मिलेगा। ओके चलिए, बाकी सब थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा। वेलकम करिए, बैठ, बड़ा बड़ा है, सिंपल सिंपल सा करिए। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मेरा गारंटी, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ओके, अभी चलो जिनके नीज परफेक्ट हैं और पतला भी होना करो। करो, इसको कर सकते हो आराम से 25 बार, 50 बार। वेरी गुड, वेरी गुड आरती। पसीने आ रहे हैं, इतनी बार करो। अब एक दो पोजेस कर रहे हैं, मलासना। और आज से होमवर्क है, जिनके नीज परफेक्ट हैं वो इस पोजीशन में बैठेंगे, और सुबह जो पहली ड्रिंक पिएंगे, चाहे आप गर्म पानी पीते हो, चाहे आप कुछ गर्म पियो तो बेटर है, वैसे नॉर्मल वाटर पियो, या हमने हल्दी और काली मिर्च वाला वाटर दिया हुआ है, उसको इस तरह से सिप 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 करके पीना। ये गारंटी है, जो लोग रोज ऐसे 5 मिनट पानी पिएंगे उनके नीज नहीं जाएंगे। जो सबको देखो, कितने सब लोगों को प्रॉब्लम चल रही है ना, कि एक एज के बाद नीज में दिक्कत होती है। आपको वो दिक्कत आएगी ही नहीं, हम दिक्कत होने के बाद मेहनत करते हैं उस, हमें अभी से कर लेना, हम सिस्टर 30 साल के हैं, 40 साल के। हाँ जी। सिस्टर मैं ऐसे बैठ पाती हूँ, बट मुझे नीज में प्रॉब्लम है, मैं बैठूं क्या? आपसे मैं पहले बात करूंगी कितनी है कैसी है, फिर ठीक है। लेकिन इस तरह से ठीक बैठना है। बहुत फायदा करेगा, इससे पेट अच्छे से साफ होगा। ठीक है, तो घड़ी से 5 मिनट, अब शुरू में तो होगा कि नहीं हो पाएगा। और ये मलासन अपना एक आसन है, इसके अपने बहुत फायदे। आपका पेल्विक एरिया बहुत मजबूत बनता है। बैठ गए आराम से, ठीक है। कम से कम 1 गिलास पानी डेली सुबह ऐसे ही पी। कोई कोई ग्रीन टी लेता होगा, कुछ ना कुछ लेता है ना, इस तरह से लेना स्टार्ट करो। गर्म पानी पीना है ना दीदी? इस पोजीशन में थोड़ा, हाँ, ल्यूकवार्म वाले जो कुछ ड्रिंक्स बताई है ना, वो पियोगे तो बेटर है। इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, आपके घुटने ठीक रहेंगे, स्ट्रेंथ तो देखो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और इसमें अभी आप लोगों को नहीं बोल रहे, हम बच्चों को तो कराते हैं, तो ये अभी कहीं दर्द हो जाएगा तो आप लोगों को नहीं करा रही हूँ, बट इतना तो स्टार्ट करो। ये मलासना होता है। अब एक बार मेरे को जरा बैठ के दिखाएंगे कौन कौन बैठ पा रहा है, किसको बहुत दिक्कत है कि गिर रहे हैं बैलेंसिंग में। तो अरिजीत भाई वेरी गुड, दीवार का या सोफे का कहीं का सहारा ले लो, और दीवार से चिपक जाओ, कमर सीधी रखो। हाँ मैंने देख लिया, यू आर गुड, वेरी गुड ज्योति। ओहो भारती सिस्टर, कितना अच्छा तो कर रहे हो सब, बहुत बढ़िया। बितासी सिस्टर यू, तो आपका तो ना ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे। रश्मि सिस्टर अमेजिंग, पिंकी सिस्टर को सब लोग तो कर पा रहे हो, सबके लिए क्लैपिंग, बहुत अच्छे। तो आप सबके घुटने तो फ्यूचर में सिक्योर है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर डेली कर रहे हो, बिना पैसों के ठीक रहेंगे। ओके चलिए, आ जाओ आराम से बैठते हैं।
तो आज से एक होमवर्क बढ़ गया है, जो पहली ड्रिंक होगी वो मलासना में। रिलैक्स करेंगे। लंबा गहरा श्वास। अरे चलिए फटाफट से वेगस नर्व को एक्टिव करेंगे अपनी। दो चार चीजें फटाफट करते हैं। ये कान के एक साइड, दो फिंगर्स के साइड है ना, एक आगे एक पीछे करो। जितनी कोशिश कर सकते हो करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड मीनाक्षी सिस्टर, ट्राई करना अच्छी बात है। उसके बाद कान को ऐसे ऊपर से खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करो। अपने बच्चों को पनिशमेंट दिया करो ना, यही दिया करो। वेगस नर्व एक्टिवेट होगी तो क्या होगा, दिमाग ज्यादा चलेगा उनका। गुड। टैपिंग 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 करो, सर पर, फेस पर। ये वेगस नर्व को बहुत अच्छे से एक्टिवेट कर रही है। मीनाक्षी सिस्टर, टैपिंग आपको बहुत हेल्प करेगी, आप किसी और से भी करवा सकते हैं, है ना, अगर खुद नहीं कर पाते हो अभी। जहां जहां कर सकते हो वो वाले एरिया पे तो करो, ना करोगे फायदा। चलो जल्दी से करते हैं 10 टाइम्स वर्क। जितने अच्छे से कर सकते हो मीनाक्षी सिस्टर, सब लोग ट्राई करो क्लैपिंग। वे वेगस नर्व को एक्टिव करती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करते जाओ और तेज। वेरी। चलिए भ्रामरी करेंगे, ओम चैंट करेंगे। मीनाक्षी सिस्टर पूरी तरह ट्राई करना, जितना कर सको, और फिर मेडिटेशन करते 2 मिनट इस तरह से। नाक बंद करा, नाक से मतलब श्वास लिया, मुंह बंद करके ओम की ध्वनि। ओम चैंटिंग करेंगे, कानों को बंद अच्छे से करेंगे। आ ओ म का साउंड होगा। आ ओ ऊपर और म नीचे। करिए। आ आ आ आंखें कोमलता से बंद, लंबा गहरा श्वास।
बॉडी को बिल्कुल लाइट कर देंगे, सारा फोकस आईब्रोज के सेंटर पे अपने को याद दिलाएंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, परमात्मा परमात्मा की सबसे स्पेशल यूनिक क्रिएशन, दुनिया की सबसे भाग्यवान खुश नसीब तकदीरवान आत्मा हूँ, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली आत्मा हूँ, स्वयं भगवान मेरा साथी है, स्वयं भगवान मेरा साथी है। महसूस करेंगे वो ऑल माइटी अथॉरिटी मेरे ऊपर गोल्डन नेक्टर बरसा रहा है और एक झरने के रूप में लगातार बादलों से ये नेक्टर मेरे अंदर समा रहा है, पूरे ब्रेन में जाते हुए देखो, गोल्डन ही गोल्डन रेस, मीठा है, ठंडक देने वाला, डिविनिटी से भरा हुआ, जो मेरे ब्रेन की एक नर्व को शांत और शांत कर रहा है, मेरी हर श्वास के साथ खुलते हुए मेरी एक एक नस नाड़ी में जा रहा है, वहां कहीं कुछ भी कचरा फंसा है, कोई बैड इमोशन फंसा हुआ है, ये गोल्डन नेक्टर से पूरी तरह से निकाल रहा है, हर श्वास के साथ मेरी बॉडी के हर सेल में ये गोल्डन नेक्टर जा रहा है, सुनहरा अमृत, जो मुझे एक नया जीवन, नई आशा, नई हेल्थ दे रहा है, नई सोच दे रहा है। हर श्वास के साथ महसूस करें बॉडी के हर एक ऑर्गन इससे भरता जा रहा है, ब्रेन, एक एक कर्मेंद्रिय, चेस्ट एरिया, थायराइड ग्लैंड, हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर, स्पाइन, एक एक लिवर, हर जगह देखो, बस गोल्डन गोल्डन प्रकाश 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 प्रकाश, बॉडी में कहीं भी कुछ गलत दिख रहा है तो वो नेक्टर उसे पूरी तरह से ठीक कर रहा है, हील कर रहा है, मेरी हर श्वास के साथ मेरे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ रही है, मैं और कंफर्टेबल हो रही हूँ, हर श्वास के साथ ये नेक्टर पूरी तरह फैल रहा है, मैं और ज्यादा हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक हो रही हूँ। इस झरने को सारा दिन फील करेंगे, जब भी श्वास ले रहे हैं मैं गोल्डन नेक्टर से भर रही हूँ। अपने को हक करेंगे, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, दोनों हाथों को पूरी तरह खोल दें। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतनी अच्छी हेल्थ देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतनी अच्छी वेल्थ देने के लिए, इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए, दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। रब योर हैंड्स, पूरे फेस पे लगा दो, अपने ब्रेन को एनर्जी देंगे, मन बुद्धि शांत स्टेबल है, मेरे साथ सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होगा क्योंकि भगवान मेरा साथी है। ओम शांति शांति। तो अभी सब उठकर क्या पिएंगे, कुछ सोचा है क्या पीना है बताओ।
कौन कौन क्या क्या पीने वाला है, फटाफट बताओ। कौन कौन? जी हल्दी और वो गोलकी का पानी। इसका पानी? हल्दी और वो गोल मिर्ची डाल हल्दी के। और मिर्ची का पानी, अच्छा आप वो पियेंगे। आज दीदी वैशाली हम तो सिस्टर इमली आप? खाने वाले हैं। हम्म। हम दोनों तो इमली खाने वाले हैं, रात की बनाई हुई है। ठीक है, वैशाली सिस्टर वो आप? धनिया का हल्दी पानी। और काली मिर्च। नहीं, हल्दी नमक वाला पानी पी लिया। अब और क्या, और कोई ड्रिंक पीने वाला है आप में से कुछ? राइस वाटर। लीफी जूस, मैं राइस पीती का। ऐश कर। चाय कौन पीने वाला है? दीदी, कोई भी मैं नहीं। थोड़ा दूध में कॉफी पी लेती हूँ या चाय दूध में। बैन है वो, बैन है। चाय दूध हॉट। कॉफी नहीं। अब आपको मैं बता रही हूँ बेस्ट ड्रिंक। हल्दी और नमक का पानी आप जब क्लास में आते हो उससे पहले पी लेना चाहिए, ताकि अगर पेट साफ हो जाए तो वेल एंड गुड। अदरवाइज ये 1 घंटे के दौरान आपका और एक्सरसाइज कर लोगे हो ही जाए। उसके बाद आपका क्लास के बाद जो ड्रिंक होना चाहिए पहला, वो होना चाहिए राइस वाटर। अगर राइस वाटर बाय चांस नहीं है तो सेकंड ऑप्शन होता है एश गार्ड जूस, क्योंकि ये दोनों समझ गए, वो भी है, ये डिटॉक्स करेगा। तो ये राइस दोनों वाटर बेस्ट पी ड्रिंक। लिया। हाँ, राइस वाटर लेना चाहिए इसके बाद, या फिर एश कार्ड जूस। अगर कई बार वो दोनों अवेलेबल नहीं है तो तीसरी चीज आपके पास होती है, हमारे जो ग्रीन लीफी जूस बताया है ना, वो अरे कुछ नहीं मिला, कोई एक पत्ता उठा लो, मान लो कुछ भी नहीं है, मैंने कहा हुआ है ना मोरिंगा पाउडर अपने साथ रखिए घर में। मोरिंगा पाउडर डाला, घर में तुलसी जी सबके होती है और करी पत्ता, ये तो होता ही होता है, कुछ नहीं भी हो, वो डाला। उसमें कोई कुछ नहीं है, घर में एक टमाटर तो पड़ा ही होगा, वो डाल दो, और बस पी लो। धनिया सीड्स वाटर बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, वो पिया जा सकता है। तो दीदी कुछ इमली के बाद वो हम पी सकते हैं। इमली खाने के बाद वो लीव्स वाला लीफी जूस पी सकते इमली हैं नहीं, ना। अम्ली, हाँ पी सकते हैं, पी सकते हैं। तो ठीक है, तो हमको थोड़ी समझदारी से करना है, और सुबह ग्रीन टी पी सकते हैं दीदी, ग्रीन टी। ग्रीन टी पी सकते हैं, पर नॉर्मल टी, ब्लैक टी पी जा सकती है, लेकिन दूध वाली चाय, दूध तो पीना ही नहीं है सिस्टर, प्लीज छोड़ के देखो वन वीक। एंड इसके बाद मतलब इतनी अच्छी चीज करने के बाद आप अपने गट के बैक्टीरिया को ये क्यों खराब चीज दे रहे हो? उन्हें पसंद नहीं आएगी, ठीक है। अच्छी अच्छी हेल्दी चीजें दीजिए, एशगार्ड जूस पियो, आप इतने हेल्दी रहोगे ना, इस एज के लिए बता रही हूँ। सबको ही पीना है, लेकिन पीना चाहिए। और जिनको 15 दिन किसको हो गए एशगार्ड जूस पीते हुए, या महीना, अरिजीत भाई हो गए ना आपको? अच्छा, आप तो एशगढ़ पी जूस मिलता ही नहीं। एस्कर्ट ऐसा नहीं मिलता है दी, आपको वो लिक्विड जूस पीता हूँ आपका। ठीक है, एशगढ़ जूस किसको हो गया 1 मंथ है अपने क्लास में कोई? दीदी मैं 5 मंथ से पी रही हूँ। अच्छा, तो आप एशगढ़ जूस में और कुछ मिलाते हो? दीदी मैं उसमें धनिया पत्ता, हम्म। कड़ी लीफ, हम्म। पुदीना, आंवला, करेला अरे राम ने और कर। थोड़ा ठीक अदरक। है, अब आप क्या करना, एशगढ़ जूस में आंवला एक और आधा चुकंदर मिला, ठीक है, बस इतना ही बहुत है। और जितनी ये जो लीव्स मिले इसका हम जूस अलग पी लेंगे, तो आपके 2 ड्रिंक्स हो जाएंगी, और इसका अपना फायदा है, वो अपना फायदा, दोनों करेंगे। एंड ये बता दिया देंगे कि कब कब लेने हैं, ठीक है। अब आराम से, और उसके बाद क्या करेंगे, आप अपना जो भी काम करना है, कोई पूजा पाठ करेगा, कोई अपनी क्लास में जाएगा। उसके बाद जो हम अराउंड 14 या 16 घंटे की फास्टिंग जिस जिस तरह से ब्रेक होगी, फिर क्या करेंगे, खूब सारे, एक फ्रूट नहीं खाना, खूब सारे फ्रूट्स खाने हैं, ठीक है। जो पैसे हम दवाइयों में लगाते थे वो फ्रूट्स में लगाने हैं, तो खूब सारे फ्रूट्स खाने, प्लेट भर के खाने, यही आपका मेन मील है, ब्रेकफास्ट। और फिर भी भूख लगेगी तो क्या करना है, स्प्राउट्स हमेशा अपने घर में रखते हैं, तो थोड़े से स्प्राउट्स बनाओ, अपने भी खाओ, फैमिली को भी खिलाओ। ये 12 बजे तक मेन यही होना है। आप ये करके देखो, आप 1 हफ्ते में अपने अंदर गजब का रिजल्ट देखो। ठीक है रश्मि सिस्टर, क्लियर हो गया? चाय दूध बैन है, रिक्वेस्ट है मेरी, 1 महीना मुझे दे दो बिना चाय दूध की, फिर कभी पियोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ओम शांति, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम। मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तब थोड़ी चाय ले सकते हैं मॉर्निंग में। हे भगवान, बिल्कुल नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ। देखो, 14 घंटे की फास्टिंग करिए, हमारे गुड बैक्टीरिया बोल रहे हैं प्लीज मुझे कुछ अच्छा सा मिलेगा, आप गरम गरम चाय उड़ेल दोगे उसमें, प्लीज ओके नहीं दीदी, हो चाय। ओके। बाय। दीदी जो स्प्राउट सैलेड बन लेंगे उसमें सॉल्ट ले सकते हैं ना।
बिल्कुल सॉल्ट लेना है, सॉल्ट लेना है, क्यों नहीं लेना है, सॉल्ट जरूरी भी है बॉडी के लिए। और लेकिन सेंधा नमक ही लेते होगे, नॉर्मल नमक तो नहीं लोगे ना? हाँ बिल्कुल ले लो। चल बाय।